पर्यटन स्थल खजियार में बैंक शाखा या फिर किसी बैंक की एटीएम मशीन स्थापित करने की मांग प्रशासन से लोगों ने उठाई है। लोगों ने बताया है कि साल भर पर्यटन स्थल खजियार में करोड़ों का कारोबार होता है। काफी तादाद में सैलानी भी इस खजियार में आते हैं, लेकिन हैरानी की बात है ना तो कोई इस एरिया में बैंक है और ना ही किसी बैंक की ओर से एटीएम मशीन स्थापित की गई है। कारणवश जहां स्थानीय लोग परेशान होते हैं, तो वहीं यहां पहुंचने वाले सैलानी भी काफ़ी परेशानी झेलने को मजबूर रहते हैं। बहरहाल प्राथमिकता के आधार पर खजियार में एटीएम मशीन या फिर बैंक शाखा खोलने की मांग स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उठाई है। मिनी सिटीज़लैंड खजियार में जहाँ इतना व्यापार है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बैंक की शाखा की बहुत कमी खल रही है, जो बहुत ज़रूरी खुलनी चाहिए। वहाँ बैंक तो बैंक पर एटीएम की भी सुविधा नहीं है, और जिस तरह से वहाँ का काम है, व्यापार है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पर्यटकों को क्या, कस्टमर को, दुकानदार को, सबको ये सहूलत मिलनी चाहिए। एडिशनल सेशन जज चंबा की अदालत ने सोमवार को चर्च के मामले में चंदन निवासी जलंधर को 10 साल की कैद और 10,000 के जुर्माने की सजा मुकर्रर की है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में चंदन निवासी जलंधर को अतिरिक्त 1 साल की सजा भुगतनी होगी। इसकी जानकारी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कंवर उदय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि गुरुनाला के पास ही वर्ष 2012 में चंदन निवासी जलंधर से 1 किलो 800 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। बहरहाल उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही चालान अदालत में पेश किया था। सोमवार को इसी मामले में एडिशनल सेशन जज चंबा की अदालत ने चंदन निवासी जलंधर को 10 साल की कैद और 10,000 के जुर्माने की सजा मुकर्रर कर दी है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने की सूरत में चंदन निवासी जलंधर को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सोमवार को एक बार फिर से आग से चंबा के जंगल दहकते दिखे। शरारती तत्व भी आग लगाकर जंगलों को आग के हवाले करते रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों की वन संपदा राख हो रही है। सोमवार को भी अचानक जंगलों में आग लगने की वजह से देखते ही देखते लाखों की वन संपदा राख के ढेर में तब्दील हो गई। डीएफओ अमित ने लोगों से आह्वान किया है कि वो शरारती तत्वों को आग लगाने से रोके और यदि उन्हें मालूम है कि कोई आग लगा रहा है तो इस तरह में शिकायत करें, ताकि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के जिला महासचिव धीरज नरियाल ने चलो बूथ की ओर बड़े जीत की ओर अभियान छेड़ा है। इस अभियान के तहत लोगों के साथ मुलाकात करके उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर उनसे लाभान्वित होने का आह्वान किया जा रहा है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि चलो बूथ की ओर बड़े जीत की ओर चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा अभियान है जिस अभियान के जरिए सरकार की योजनाओं की जानकारी बारीकी से देकर उनसे लाभान्वित होने का आह्वान जिला भाजपा के महासचिव धीरज नयाल की ओर से चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता से किया जा रहा है, ताकि सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का मुख्य मकसद हासिल हो सके। चंबा वेलफेयर एसोसिएशन चंबा की ओर से जिला मुख्यालय पर रावी व्यू कैफे में एक महत्वपूर्ण बैठक करके शहर के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की ओर से की गई। इस दौरान शहर के मुख्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए जल्द ही इस संदर्भ में सरकार को और प्रशासन को अवगत कराकर उन मुद्दों का समाधान करने का फैसला लिया गया। इस बैठक के दौरान चंबा वेलफेयर एसोसिएशन चंबा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जियालाल कपूर ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत सोमवार को महल्ला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया। इसकी जानकारी भाजपा के जिलाध्यक्ष जसवीर नागपाल ने दी। उन्होंने बताया कि बरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जियालाल कपूर ने सोमवार को महल्ला का दौरा करके महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनी, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही उन्होंने निपटारा भी कर दिया।
एमए समाजशास्त्र की कक्षाएं पीजी कॉलेज चंबा में भी शुरू करने की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त चंबा डीसी राणा से सोमवार को मिला। इस दौरान एक मांग पत्र भी उपायुक्त चंबा डीसी राणा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रेषित किया गया और इस मांग पत्र के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर एमए समाजशास्त्र की कक्षाएं पीजी कॉलेज चंबा में शुरू करने की मांग करने के साथ साथ कॉलेज में खाली चल रहे अध्यापकों के पदों को भी प्राथमिकता के आधार पर भरने की मांग उठाई गई। इसकी जानकारी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ओम ठाकुर ने दी। 8 जून को जुमार, खजियार और पुराना साहु फीडर की मरम्मत कार्य के चलते सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसकी जानकारी एसडीओ अजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जुमार, खजियार और पुराना साहु फीडर की मरम्मत कार्य के चलते ही 8 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि तसल्लीबख्श तरीके से कार्य हो सके। 8 जून को भरमौर में महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला लोक संपर्क अधिकारी खेम सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के तत्वावधान में ही अध्यक्ष डेजी ठाकुर की अध्यक्षता में जनजातीय उपमंडल भरमौर के तहत महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 जून को मंडल मुख्यालय भरमौर के हेलीपैड ग्राउंड में 11 बजे एक दिवसीय महिला जागरूकता शिविर का आयोजन करके महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जागरूक किया जाएगा ताकि वो इन योजनाओं का लाभ ले सके। सोमवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय चंबा में उपायुक्त चंबा डीसी राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि जिले में किसानों की फसलों की पैदावार और नकदी फसलों की ओर बढ़ने के लिए जिले में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करें ताकि इस योजना के बेहतर रिजल्ट भविष्य में हासिल हो सके। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने सोमवार को कहा कि फसल बीमा करवाने से प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से पहले धान और मक्की की फसल का बीमा करवाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, आसमानी बिजली के गिरने से प्राकृतिक आग के कारण बड़ी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने ये जानकारी योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला मुख्यालय पर चंबा में दी। यूजीसी पे स्केल को लेकर पीजी कॉलेज परिषद चंबा में 11वें दिन भी धरना प्रदर्शन और गेट मीटिंग का दौर जारी रहा। सामूहिक भूख हड़ताल का दौर भी सोमवार को चला। इसकी जानकारी राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रवीण ने दी। उन्होंने बताया कि पीजी कॉलेज परिषद चंबा में यूजीसी पे स्केल को लेकर 11वें दिन भी गेट मीटिंग और धरना प्रदर्शन का दौर जारी रहा। सामूहिक भूख हड़ताल भी सोमवार को शिक्षकों की ओर से पीजी कॉलेज परिषद चंबा में की गई। सोमवार को चंबा में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जारम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने बताया कि चंबा जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4 हो गई है। उन्होंने लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने का आह्वान किया है ताकि इस बीमारी से पूरी तरह से बचा जा सके।